हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और कुछ आज के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो बस आज तो हो गई 11 तारीख, 11, 12, 13 यानी 3 दिन मैक्सिमम और बचे। तो 3 दिन में आपके सवाल कुछ मिलते हैं। अगर सबसे पहले बात आती है आपके पास, थोड़ी सी आयरन सूत्र के बारे में बताएंगे। आप लोगों ने कल 3D फार्मूला देखा था। 3D में आगे आता है शंकु तक हो गया था, आगे आता है गोला। यानी आप गोला को जब देखते हो तो गोला में क्या होता है, गोला होता है। अच्छा, गोला बनता कैसे है? आप लोग देखोगे कि जो भी 3D आकृतियाँ होती हैं उनको हम तो इस बोर्ड पे बना नहीं सकते, बस केवल आप ऑब्जर्व करते हो कि इस तरह से गोला हो सकता है। आपने फुटबॉल देखा होगा, तो फुटबॉल का क्या होता है, 3D आकृति होती है। तो उसमें आप उसका क्या निकालते हो, आयतन निकालते हो, फिर उसका वक्र पृष्ठ निकालते हो, फिर उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हो। ठीक, तो आते हैं आयतन क्या होता है इसका। आयतन होता है, फिर वक्र पृष्ठ होता है, फिर संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक, 3 टॉपिक आपकी आती है। तो गोला का आयतन होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर, यह तो होता है आपका गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखो, वक्र पृष्ठ होता है आपका यानी इसका आप कर देते हो 2/3, ये होता है पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, यह नहीं होता है, होता क्या है आपका, अच्छा संपूर्ण पृष्ठ देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, होता है संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अच्छा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है ये, ओहो सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ 6 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो 3D बात आकृतियाँ हो गई। अच्छा, थोड़ा 2D को देख लेते हैं। 2D की बात आती है, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है त्रिभुज। कैसी बात आती है, नहीं आ जाओ पहले वर्ग पे। यानी इसका आपने पार्ट देखा था घन, यहाँ पे आपको वर्ग दिखेगा। वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यह भी ए और ए। तो इसका आपके पास देखो भाई, यहाँ तो 2D आकृतियाँ आ गई। जब 2D आकृतियाँ आ गई तो इनका आप क्षेत्रफल निकालते हो। क्या निकालते हो, क्षेत्रफल निकालते हो। जब क्षेत्रफल निकालते हो और इसमें परिमाप निकालते हो, क्या निकालते हो, परिमाप निकालते हो, क्षेत्रफल निकालते हो। तो क्षेत्रफल होता क्या है, आप जानते हो ना, भुजा का स्क्वायर होता है। यानी क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपकी क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर कर देते। अब ये जब परिमाप की बात आती है तो परिमाप यहाँ से उठते हो, चारों भुजाओं को आप जोड़ते हो तो परिमाप निकलता है आपका। परिमाप क्या निकलेगा, यानी ए यानी 4a। जब आप जोड़ते हो तो क्या मिलता है, 4a मिल जाता है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल इस तरह से पूछने लगता है आपको कि अगर इसके चारों तरफ ऐसा मार्ग बना है, जैसे आपके पास चारों तरफ इस तरह से मार्ग बना कर देगा, आपने इस साइड को देखो, आपके पास यह कोई वर्गाकार मैदान दे देगा। तो वर्गाकार मैदान कहेगा चारों तरफ
क्या, चारों तरफ एक रास्ता, क्या है, एक रास्ता जिसकी आपकी चौड़ाई दे देगा x, इधर भी आपकी x, इधर भी आपकी x, इधर भी आपकी x। ठीक, तो जब मान लेते हैं कि भुजा आपकी a है, यह भी भुजा a होगी, यह भी भुजा a होगी, यह भी भुजा a होगी, तो इसके चारों तरफ रास्ता गया है, तो कहेगा कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहेगा तो आप लोग कहोगे क्या, यानी बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग को घटा देते हो तो बीच वाला रास्ता पता चल जाता है, यानी बड़ा वाला वर्ग आपका क्या दिख रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो लंबाई सेम होगी, आपने x जोड़ा इधर भी, x जोड़ा इधर भी, तो क्या टोटल लंबाई हो जाएगी a प्लस 2x हो जाएगी। बोलो भाई, यानी आपने x मीटर चौड़ा इधर भी रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा उधर भी रास्ता है, तो इसकी टोटल लंबाई क्या निकल जाएगी a प्लस 2x, वही लंबाई इधर भी आ जाएगी a प्लस 2x, वही लंबाई आपकी इधर भी हो जाएगी a प्लस 2x, और वही लंबाई आपकी इधर भी हो जाएगी a प्लस 2x। ठीक, तो बात यहाँ से आती है, इसका आपको क्या करना है, हाँ इसको आपको याद करना है आपका, हाँ इसको आपको ज्ञात करना है क्या, अब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप निकाल दो, यानी बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस होता है छोटे वर्ग का, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर करोगे, तो भुजा का स्क्वायर यानी a प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस करोगे छोटे वर्ग का a स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो आते हैं थोड़ा प्रीवियस में आते हैं, प्रीवियस का क्या सूत्र था, हाँ थोड़ी भाई ध्यान देना कि यहाँ पे तो देखो गोले का क्या होता है, आयतन तो होता है 4 पाई 4/3 पाई r क्यूब, वक्र पृष्ठ जो होता है वह संपूर्ण पृष्ठ, दोनों समान होते हैं। थोड़ी बात को ध्यान देना, जो वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ के समान होता है, तो यानी 4/3 पाई r क्यूब होता है इसका आयतन, और वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ भी क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो आते हैं अगले स्लाइड पे। अगली स्लाइड आपकी आती है, मान लेते हैं आपका क्या मिलता है, आपने देख लिया ना आयत, अब आपके पास आयत आता है 2D में, आयत में आप लोग देखोगे कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो यह आपकी यल होगी, तो यह भी यल होगी, यह मान लेते हैं बी है तो यह भी क्या है, बी है। ठीक, तो इसका आपको क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल के बाद आता है क्या, क्षेत्रफल के बाद इसका परिमाप आता है, तो क्षेत्रफल और परिमाप इसमें पूछता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। जब इसका परिमाप पूछता है तो आता है 2l प्लस b आता है। ठीक, यानी आप क्या करते हो, यहाँ से उठते हो तो इन सभी भुजाओं को अगर जोड़ते हो तो 2 बार b मिलेगा और 2 बार l मिलेगा, तो इनको आप जोड़ोगे तो 2l प्लस b हो जाता है। ठीक, तो आपके पास यह आता है आपकी आयत का क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार से इसके चारों तरफ क्या बनता है, रास्ता बनता है। जब रास्ता बनता है तो आप सेम इधर भी लंबाई बढ़ाई जाएगी, सेम यही लंबाई बढ़ाई जाएगी, तो यहाँ से लंबाई मिलेगी l प्लस 2x मिल जाएगी, और यहाँ भी वही मिल जाएगी l प्लस 2x बन जाएगी, और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, इधर x बड़ी इधर x बड़ी है तो b प्लस 2x हो जाएगी। तो इसका आप लोग क्या करना, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देना, तो बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। बात क्लियर हुई। अच्छा, अगली बात आती है आपकी
अगली बात आती है आपके पास क्या, बात आती है यहाँ से कि अगर आपके पास त्रिभुज हो गया, ठीक, त्रिभुज में क्या होता है कि अगर आपके पास लंब दे दिया है तो लंब दे दिया है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। जब 1/2 बेस इंटू हाइट होता है तो क्या मिलता है यहाँ से बात यही बनती है कि आप अगर यहाँ से अगर हाइट ना देता है, क्या देता है, हाइट नहीं देता है और भिन्न भिन्न भुजाओं वाली आकृतियाँ दे दिया, ABC दे दिया, तो आप हीरोन्स फार्मूला जानते हो ना, हमने सवाल लगाते हुए चर्चा किया था हीरोन फार्मूला। कौन फार्मूला? हीरोन फार्मूला। जब हीरोन फार्मूला को लगाते हो तो वहाँ से आता है यस, अंडर रूट में आता है यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी आता है। जब आपको हाइट नहीं दिया रहता है तब यहाँ से आपके पास भिन्न भिन्न भुजाओं वाली अगर आकृतियाँ एक दूसरे को समाहित करती हैं तो त्रिभुज बनता है। जब त्रिभुज बनेगा तो वहाँ से आप बता सकते हो कि हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो आप। जब हीरोन्स फार्मूला लगाओगे तो वहाँ से होता है या अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यस आपका यहाँ से क्या होता है, यस आपकी होती है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। जो अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, तो अर्ध परिमाप निकलता कैसे है? आप परिमाप निकालोगे पहले, परिमाप जब निकालोगे तो क्या होता है, यानी भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी होता है। अर्ध परिमाप की बात आती है तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर देते हो, यही आपकी निकल जाता है, अर्ध परिमाप निकल जाता है। ठीक, तो अगली बात आती है आपकी, अच्छा तो आ जाते हैं, थोड़ा सवाल लगाते हैं। आज का सवाल क्या क्या है? सवाल आपका पहला नंबर आपका आता है कि एडिशन इनवर्स ऑफ 2 की पावर -3 और -7 की पावर -3 कीजिए, यानी योज्य प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो योज्य प्रतिलोम हमने बताया था यही पहले। तो देखो इस पहले सॉल्व करो इसको। क्या दिया है? 2 की पावर -3 दिया है और गुणे किया है -7 की पावर -3 दिया है। अब इसको पहले सॉल्व करो तब योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए इसका। तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आप करोगे क्या? देखो इसको पहले सरल करो। देखो माइनस घात है तो इसको आप नीचे लेते आओगे तो 8 हो जाएगा। इधर भी माइनस घात है तो माइनस घात को जब नीचे लाओगे तो क्या होगा? 7 सते 49 सते 7 9 63 और 7 चौक 28, 28 है 24 यानी 243। तो 243 आपको आ जाएगा। अब देखो भाई, आपने देखा कि यहाँ पे 1/-7 की पावर क्या किए हो? 3 किए हो। तो जब आपकी पावर विषम है तो वह माइनस क्या हो जाएगा? लग जाएगा। तो माइनस जब लग जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा करोगे आप नीचे तो -1/8 3 × 24 होगा, 8 चौक को 32, 32 3 32 2 34 होगा, फिर 8 दूनी 16, 16 3 8 3 × 24, फिर 2 हासिल 4 हासिल 2, 8 चौक को 32, 32 2 34 हासिल 3 और 8 दूनी 16 3 21। गलत हो रहा था भाई। 7 सते 49, 49 सते 7 9 63, 7 चौक 28 और 2, यहाँ गुणा गलती हो गई। 7 9 63, 7 चौक 28, 28 6, 8 6 14 34 होता है। हाँ 343 आएगा। जब 343 आएगा तो गुणा तो कुछ और आएगा। 343 आएगा तो गुणा करने के बाद आपका आएगा 27 44। क्या आएगा? 27 44। इसका आपको योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो योज्य प्रतिलोम होता क्या है? यानी जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो जोड़ने के बाद अब 0 कब आएगा? जब आपके पास प्लस वाली संख्याएं होंगी, यानी योज्य प्रतिलोम यानी गुणा करने के बाद उसका उल्टा हो जाएगा। तो यानी -1/27 44 का ये उल्टा क्या होता है? +1/27 44 होता है। बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है, देखो इसमें
सवाल तो दिया है लेकिन इसमें अंग्रेजी में कुछ और लिखा है। देखो भाई समझो बात को। अंग्रेजी में यह कहता है कि थोड़ा अंग्रेजी वाली बात लिखनी थी कि एक्स वाई ये दो संख्याएं जिनका एचसीएफ और एलसीएम यानी एक्स वाई एक एलसीएम है, यानी एचसीएफ उसका है एक्स और एलसीएम उसका है वाई। तो एक्स बटे वाई का मान ज्ञात करना है। आपको संख्या दे दिया है, क्या क्या 135 दे दिया है और 108 दे दिया है और 198 दे दिया है। तो एचसीएफ क्या होता है? जो सबसे मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम फैक्टर मिलता है। तो मैक्सिमम फैक्टर क्या मिल सकता है आपके पास? अगर आप देखोगे 9 काट रहा है क्या इसको? 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। यानी जो एचसीएफ आएगा उसका एचसीएफ क्या आएगा? 9 आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मान लेते हैं 198 ही है। क्या है? 198 ही एलसीएम है। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ा वाला नंबर ही क्या होता है? 98 का। इसका क्या कर दो? गुणनखंड कर दो। तो 2 से काट दो, यानी थोड़ा बड़ी वाली संख्या से काटो। 9 से काटो, 198 भागे 9 करोगे, 9 दूनी 18 होगा, फिर 9 दूनी 18 होगा, फिर 11 दूनी 22 होगा। यानी 9 गुणे 11 गुणे 2। अब क्या 35 से 135 कैसे मिलेगा? अगर आप 11 दूनी 22 यानी अगर 35 आपको 135 लाना है तो क्या करोगे? 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 18, 18 पच्चीस 90, 18 से 108, 18 7 124, 18 तो होगा नहीं। तो आप इसमें क्या गुणनखंड करोगे? यानी 9 गुणे 11 गुणे 2। तो और इसमें क्या गुणा किया जाए कि 108 हो जाए? 12 9 108 होता है। तो अगर आप 12 ऐड कर दे रहे हो यानी 6 ऐड करो, 12 9 108 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 9 108 हो जाएगा। अब चाहिए आपको 35। जब 35 चाहिए तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 135 चाहिए तो 15 पारा आता है 135, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौक 60, 15 पच्चीस 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 120, 15 9 135। अगर आप 15 को ऐड कर रहे हो तो क्या होगा? 15 9 135 हो जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 66। अच्छा यहाँ से देखो थोड़ा यहाँ 2 और 3 मिल सकता है, बात ध्यान देना। 2 और 3 6 होता है। तो यहाँ से 5 और 3 हो सकता है, 5 अलग लिखो तो 15 हो सकता है। बात समझो थोड़ी सी। हमने 6 को लिया था, 6 में 2 और 3 छिपा है। जब 6 में 2 और 3 छिपा है तो आप 15 15 9 135 हो सकता है। तो आप देखो यहाँ से तो यह आ गया एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो जब एलसीएम आ गया तो आपको एक्स और वाई का मान चाहिए। तो एचसीएफ आपका 9 आया है, एलसीएम क्या आया है? 9 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो 9 से तो 9 कट जाएगा। अब क्या मिलेगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 तिया 33, 11 छक्का 66, यानी 3 दूनी 6, 11 छक्का 66। तो क्या आएगा? 1/66 गुणे 10 हो जाएगा। तो 1/660 आ जाएगा आपका उत्तर। बात समझे? तो यहाँ से आपकी एक्स बटे वाई का मान क्या आ गया? 1/660 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ एक्स है और एलसीएम वाई है, तो आपको एक्स बटे वाई का मान ज्ञात करना है। तो आपने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ मिनिमम का मान क्या मिला? 9 मिल गया। तो 9 मिलने के बाद अब आप देखोगे कि एचसीएफ आपका 9 आ गया तो एलसीएम कितना आएगा? 9 गुणे 11 गुणे 2 और 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 1/8 गुणा भाग करोगे तो 660 निकल के आ जाएगा। जब 660 आ जाएगा तो यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल मिलता है आपका। अगला सवाल कह रहा है कि 2000 यानी 20,000 एक सही 1/2 वर्ष का 10%
वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जबकि अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो निम्नलिखित में से ऑप्शन कौन सा होगा। देखो आपके पास एक थोड़ी सी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, अगर वहाँ से कहेगा कि 3 अर्धवार्षिक है, क्या है 2 अर्धवार्षिक, क्या है 2 बार है, या 2 अर्धवार्षिक है, या 2 बार लग रहा है कोई, हाँ वार्षिक दर 2 बार लग रही है, तो इसका क्या होता है, तो इसका क्या होता है 2:1 होता है। अगर यही बात 3 बार लगानी है, यानी 10% को 3 बार अगर डिवाइड करना है, 3 है तो वह किस अनुपात में डिवाइड होता है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए आप जब डिवाइड करते हो तो वह आता है 3:3:1। कह रहा है कि 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर जबकि अर्धवार्षिक हो। अच्छा 1.5 वर्ष में क्या अर्धवार्षिक होता है, यानी अर्धवार्षिक बोले तो 6 महीना, 6 महीना कई बार होगा, 3 बार होगा, 6 माह 1 बार, 6 माह 1 बार, 6 माह 1 बार। अब देख रहे हो आप 1.5 वर्ष में 10%, तो आधे वर्ष में कितना होगा, यानी 5% आ जाएगा। बात समझे, तो आधे वर्ष में 5% आ गया। अब इसको लगाते किस प्रकार से हैं, हाँ समझो बात को, यहाँ पे भी 5% यूज होगा, यहाँ पे भी 5% यूज होगा, यहाँ पे भी 5%, यानी तीनों स्थान पे क्या होंगे 5% यूज होंगे। तो अब आ जाओ, पहले आपका कितना है 20,000 है, तो 20,000 का जब 5% आप निकालोगे, 20,000 का 5% निकालोगे, हाँ फिर आप इसका जब निकालोगे कितना आएगा, आ जाओ निकालते हैं। 20,000 का 5% जब निकालोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1,000 आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1,000। जब 1,000 आएगा तो इसका आपको 5% निकालना होगा। फिर अब 1,000 का 5% कितना होता है, 1,000 का 5%, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 50 हो जाएगा। फिर 50 का आपको 5% निकालना होगा। जब 50 का 5% निकालोगे तो 50 का 5% कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, यही होगा ना। तो अब क्या करना होगा आपको, यहाँ से तो मिलेगा 1,000, यहाँ से मिलेगा कितना यहाँ से कितना मिला है, जब 5% निकाल रहे हो तो 100 मिल रहा है, 0 0 50 हो गया, फिर यहाँ से 2.5 हो गया, तो कितना आ रहा है, यानी 20,000 का जब 5% निकाल रहे हो कितना हो रहा है, 20,000 का 5%, 0 0 5 दूनी 10 यानी 1,000 आ रहा है। ठीक, 1,000 आया तो आप जोड़ोगे जब तो आपका 1576 आ जाएगा, ठीक ना। तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहा है आपका, अगला सवाल कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर BC, CD बराबर AD तथा इस चतुर्भुज की, अब देखो इसमें से क्या बात बनती है। देखो जब दो भुजाएं इस प्रकार से बराबर होती हैं तो आप लोगों ने एक पतंग देखा होगा। पतंग में क्या होता है कि कह रहा है कि AB बराबर BC, यानी आपको इस तरह से लेना होगा, AB बराबर BC दिया है और CD बराबर AD दिया है। तो आपके पास क्या कर रहा है, चतुर्भुज बनाना है। जब चतुर्भुज बनाना है थोड़ा इस तरह से बनाओ, देखो तो कह रहा है कि A है, B है, C है, D। तो इसमें होता क्या है कि AB बराबर BC कर रहा है, AB बराबर BC कर रहा है यानी ये इसके बराबर कर रहा है, CD बराबर यानी ये वाली बात इसके बराबर। तो ये वाली बात अगर इस तरह से कर देते हो पतंग की तरह, पतंग किस तरह से बनती है, इस तरह से पतंग इस तरह से बनती है। जब पतंग इस तरह से बनती है तो ये वाली हो जाए A, फिर B, C, D। तो यहाँ से ई वाली जो रेखा दिखती है आपकी, ई वाली रेखा, तो वही क्या हो जाएगी,
यानी आप यहाँ से ले लो ABCD, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। तो यहाँ से E वाली भुजा इसके बराबर मिलती है, E वाली भुजा इसके बराबर। तो यही आपकी एक सममित रेखा सीधी दिखाई देती है कि BD। क्या रेखा दिखाई दी? BD। तो जब BD एक सममित रेखा दिखाई देगी तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर दूसरा, जो आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक, तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है, हाँ अगला सवाल क्या कर रहा है? एक वृत्त का क्षेत्रफल विमाओं 14 सेंटीमीटर पूरे 11 सेंटीमीटर वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अच्छा, आयत दे दिया है, आयत की दो विमाएं दे दिया है। आयत की दो विमा होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। जब दो विमा होती है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मान लेते हैं आपकी 14 या है तो 11 या होगी। तो आप देखो क्या कर रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल विमाओं 14 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर वाले वृत्त के आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से जो आयत का क्षेत्रफल वो निकलेगा वह किसके बराबर होगा? वृत्त के क्षेत्रफल के। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यह बराबर होगा वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो आपके पास आयत कितना है? 14 है गुणे 11 है बराबर पाई का मान अगर 22/7 आप रखते हो गुणे आर स्क्वायर करते हो, तो यह सब ऊपर चला जाएगा, यानी 7 आपका इधर आ जाएगा। 14 गुणे 11 गुणे 7/22 हो जाएगा। जब इसको काटोगे तो 11 दूनी 22 और 2 सत्ते 14। अब देखो आर स्क्वायर का जब मान निकालते हो क्या करते हो? जब आर स्क्वायर का मान निकालते हो तो 7 गुणे 7 है, तो आर बराबर क्या आएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, तो आर का मान आ गया 7। तो कह रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि आपकी होती क्या है? 2 पाई आर होती। जब वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है तो 2 गुणे 22/7 आप मान रखते हो। आर का मान आपका आता है 7, तो 7 से 7 कट जाता है तो 22 दूनी 44 आ जाता है। 22 दूनी 44 जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दिखाई दिया है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बात क्लियर हुई? तो बात इसमें क्या है कि वृत्त का एक क्षेत्रफल बीमा दे दिया है, तो बीमा किसका दे दिया है? आयत का बीमा दे दिया है। तो आयत का बीमा यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो मान लेते हैं उसकी लंबाई 11 चौड़ाई 14 है, तो आप उसका जब क्षेत्रफल निकालते हो तो यल गुणे बी होता है। यल गुणे बी बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास इसका गुणा करोगे तो 22/7 मान रखे, तो आपने इस इधर भेजा तो 22 ऊपर नीचे आ गया, 7 ऊपर चला गया, तो 11 दूनी 22 हो गया, 2 7 14, यानी 7 बार 2 बार है तो यहाँ से कड़ी हटेगी, यानी 7 गुणे 7 करो तो कड़ी लग जाएगी, तो यहाँ से r बराबर 7 निकल जाएगा। जब 7 निकला तो आप 2 पाई आर में मान रख देना, तो वहाँ से 44 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तो इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।